ये पीछे जमान पार्क है, पीछे खान साहब का घर है और ये बेचारा लड़का यहाँ पर बैठा है। अगर मैं इससे बात करूँगा तो ये कहेगा मैं पीटीआई का कारकुन नहीं हूँ। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। नाम की जनाब, नाम क्या आपका? सुहेब जी। कारकुन हो कि नहीं? नहीं, हम नहीं हैं। ईमानदारी से बताओ। पीटीआई की तरफ से ही हैं हम सब। पीटीआई की तरफ से हो? जी। फिर मुकर क्यों रहे हो? बस यार वैसे ही क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या दुख है कोई? बड़ा अफजदा बड़ा दर्द वाले लहजे में कहा बस यार क्या हो। नहीं, इमरान खान हमारा भाई है, वो तो हमारा भी भाई है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है। मैं कारकुन की बात कर रहा हूँ। कारकुन हो, अभी मौजूदा हो कारकुन? हाँ है, पीटीआई से हो? पीटीआई से है। एहतजाज जिस दिन हो रहा था आप इधर ही थे? 9 मई को? 9 मई को इधर ही थे? इधर ही थे। पथराव किया था, क्या किया था? कुछ भी हमने कुछ नहीं किया। हम आए थे होके चले गए थे, इधर से गुजर रहे थे हम इधर से। हाँ जी। पीछे कहाँ से हो? पीछे हम लाहौर से ही हैं, सगिया गांव से हैं। सगिया से? हाँ जी। वहाँ से इधर आते हो? आते हो डेली आते हो? डेली रोजाना बिला नागा। खान साहब से इतना प्यार है? प्यार है जी। अच्छा ये बताओ कि 9 मई को कुछ भी नहीं किया था? कुछ नहीं था किया। अभी मौजूदा सूरत हाल साथ अब कारकुन किधर है? यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, ना झंडा नज़र आ रहा है ना। आएंगे, जल्द आएंगे, वापस जल्द आएंगे। कहाँ गए हैं? बस इधर ही हैं, फिर भी आगे पीछे हुए हैं सारे। क्यों? ऐसा क्या किया है कि आगे पीछे हो? बस आगे पीछे तो चोर हो जाते हैं। नहीं, वो चोर नहीं ना है। तो फिर आगे पीछे आप कह रहे हो आगे पीछे हो? अंडरग्राउंड हो गए? हाँ, अंडर। वजह क्या बनी अंडरग्राउंड होने की? बस पुलिस वालों ने आके तो सारे नाके लगाए हो। पुलिस तो पहले भी थी यहाँ पर। पहले ये नहीं था ना साहब, अब ये साहब हो गया जी। ऐसा क्या किया था कि आगे पीछे हो गए? जलाओ गिराओ? वो उठाना 9 मई को किया ना उन्होंने साहब। उन्होंने भी तो अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने 9 मई वाले दिन क्या किया था? हम आए हैं, दोस्तों वगैरह ने चलाए हैं पत्थर वगैरह, हमने कुछ नहीं किया। मैं आया हूँ, मैं चला गया हूँ उनके साथ वापस। काम क्या करते हो? लेडीज़ कपड़े का, लेडीज़ कपड़े का। माँ बाप बहन भाई हैं? हाँ, कहाँ हैं वो? घर है वो। घर पर हैं? अच्छा अभी काम पर नहीं गए, सीधा इधर आ? काम पे ही हूँ, बस सामान लेने जा रहा हूँ मार्केट। आप तो खान साहब की दीवार पर बैठे हो। कोई बात नहीं, खान साहब भाई नहीं है। भाई तो है, हमारे सबके भाई हैं। यानी कि वो जो जलाओ गिराओ हुआ था अच्छी बात तो नहीं है? बस जैसे उनको वो कह रहे थे कि हमने गिरफ्तार करना है, तो गिरफ्तारी तो नहीं ना फिर उन्होंने होने देनी थी। पहले भी उन्होंने किया, फिर सब ने ये ऐसे वैसे किया करके तो इमरान खान को छुड़वाया वापस। उनका नुकसान करके खान साहब को छुड़वाया। इतनी शर्म वाली बात है कि हमारे अमलाक को फौजी तनसीबात को आग लगाई। ये गलत किया, ये गलत तो गलत मानते हो? मानते हैं, ये गलत है। इसलिए आगे पीछे हुए हैं सब। पाक आर्मी के साथ जो भी सलूक इन्होंने किया वो गलत किया। पाक आर्मी का मतलब कि पाकिस्तान के साथ किया है? पाकिस्तान के साथ किया। पाकिस्तान को खुद अपने घर को, आप अपने घर को आग लगाओगे जहाँ रहते हो? नहीं जहाँ आपकी वालदा रहती है, माँ रहती है, नहीं आप उस घर को आग लगाओ? नहीं, कभी। पाकिस्तान भी तो हमारा घर है। हमारा घर है। ये हालात है जी। यहाँ पर और भी मेरे भाई मौजूद है। भजन क्या हालात हैं अब यहाँ पर? पहले रश होता था, गुजरते थे यहाँ से? वाकई बहुत ज़्यादा रश था। इन लोगों को अब वो हदीसें याद नहीं आती हैं जब उलमा कराम ने टीएलपी ने धरना दिया था। पत्थर वाली हदीस, रास्ते से पत्थर हटाना, इनको तब हदीसें याद थी। फवाद चौधरी की बाकायदा ट्वीट सी आयत लगाई थी उसने, जिसका मफ़हूम मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो फसाद फैलाते हैं ये गलत कर रहे हैं। अब जब इन्होंने खुद किया है तब ये भागते फिरते हैं, छुपते फिर रहे हैं। तो इनको थोड़ी सी अकल आनी चाहिए। मैं तो इसको फितना इमरानी कहता हूँ। हकीम मोहम्मद सईद की 1995 की किताब है, अच्छा। जवान कहानी है। आप उसका सफ़ा नंबर 14-15 पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी कि तब हकीम मोहम्मद सईद साहब ने क्या कहा था शहीद, कि ये इमरान खान एक यहूदी लाबी के तहत एक आ रहा है। गोल्ड स्मिथ लंदन का, आपको याद होगा कि जब लंदन के मेयर बने थे, एक गोल्ड स्मिथ थे और एक पाकिस्तानी निजात थे। इमरान खान ने किसकी जाके कैंपेन की थी? बहैसियत मुसलमान, हमें एक मुसलमान को सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन कारकुनान कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बड़ी स्पीच की थी और बड़ा सब कुछ किया था। तो बड़ा कुछ बोला जा सकता है, नवाज शरीफ भी वहाँ पे बोलता रहा, लेकिन हुआ अमल तो नहीं ना। बोलने से क्या, वो तो बोलने से तो आपको मना भी नहीं करेंगे। मुस्तकबिल क्या देखते हैं इस जुमात का? मैं तो इसका मुस्तकबिल पीपल पार्टी से भी बुरा देखता हूँ अपने नज़रिए से। बुरा है, यानी कि आगे मुस्तकबिल रोशन नहीं है? और होना भी नहीं चाहिए। ये तो इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी को इसके बारे में स्टेप लेना चाहिए
कि ये गलत कर रहा है। ये जो 9 मई को आग लगाई गई थी, यकीन करो वो शोले अब भी दिल में जल रहे हैं। बहुत बुरा हुआ, बहुत। फौजी तनसीबात को नहीं, हमारे लोग नहीं हैं। क्यों नहीं है इनके लोग? झंडे पीटीआई के पकड़े हुए हैं, लोग बाकायदा अपने ट्वीट्स लगा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब नहीं मानेंगे तो ये ना माने। ये भाई यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा इनसे बात करें। कहते हैं कि आप बड़ा सुकून है यहाँ पर, यकीन करें 15 मिनट लगते थे यहाँ से गुजरते हुए। सर, एक घंटा यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। मेरा यहाँ से तकरीबन दूसरे तीसरे दिन ऑफिस वर्किंग के लिए मैं आना जाना होता है मेरा। 1 घंटा लगता है। तकरीबन आधा पौना घंटा तो मस्त थाना के आपका यहाँ पे लगता है। मुझे शॉर्टली यहाँ तो कैंट से जाना पड़ता था, यहाँ मैं पीछे से गड़ी शाह की तरफ से जाता था। अब सुकून है, अब कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है। पीटीआई का झंडा तक नहीं है यहाँ पर। अब सबके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं, अब कहाँ पे हैं? सारे भाग गए हैं। वो सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि पाकिस्तान में जब कोई चीज़ गायब होती है, महंगी होती है, तो वो गायब हो जाती। अब यूथिंग का भी यही हाल है कि अब ये महंगे हुए, 2-2 लाख की इनकी प्राइस बनी है, तो ये सारे महंगे हो गए। यानी ये एक यूतिया 2 लाख का हो गया, आप ये कह रहे हैं? अब ये महंगे हो गए हैं, तो अब ये गायब हो गए हैं। अब आए सामने आए। ये बांटों की पूरी बोरी मिली है यहाँ से, और मैं आपको दिखाता हूँ। और पानी में पड़ी हुई थी, ये बांटों की पूरी बोरी है, मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि कारकुनान की जानिब से जब एहतजाज हो रहा था तब ये इस्तेमाल की जा रही थी। और ये वो लड़के आपको देख रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, उसको लेकर आ रहे हैं। हमारा प्रोड्यूसर भी वहाँ पर मौजूद है और इसको अभी लेकर आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस हालत में ये बंटे जो कि उधर पड़े हुए थे और लड़कों को मिले हैं। यानी कि इस नहर में बड़ा कुछ फेंका गया है और इस नहर की भी तलाशी होने वाली है, इसके अंदर से बड़ा कुछ मिलेगा। ये बंटों से भरा थैला ये यहाँ से मिला है, ये बंटे हैं, ये सारे बंटे, ये देखें, ये यहाँ से मिले हैं। इसको जूम करें, ये वो बंटे हैं जो कि पीटीआई के कारकुन यहाँ से जब पथराव हो रहा था या शेल आ रहे थे तो यहाँ से ये बंटे जाते थे। ये अभी नहर से मिले हैं, ये नहर में मिले थे, ठीक है। इसको नहर से लेकर आए हैं। यहाँ पर तकरीबन और भी बड़ी तादाद में बंटे पड़े होंगे जो कि इस्तेमाल हो रहे थे। पुलिस के ऊपर गुलेल के साथ ये इससे निशाना बनाते थे और इसको मारा जाता था, पुलिस को और मुहावज़ों को। ये आप देख सकते हैं, ये बंटे हैं, ये पूरे नहर से निकाले, इन लड़कों ने निकाले। इधर आओ छोटे, मेरे बात सुनो। तो ये हालात है, वो डर रहा है, कह रहे मेरी मूवी मत बनाओ, मैं आगे नहीं आना चाहता। तो ये बंटे मिले हैं जी, ये नहर से मिले हैं और नहर में और भी बड़ा कुछ है अगर तलाशी ली जाए नहर की। तो बंटे आपने देखे कि किस तरीके के साथ वो छोटा लड़का बंटे निकाल कर नहर से लेकर आ रहा था, क्योंकि कारकुन भागते हुए बंटों की जो बोरियां हैं वो नहर में फेंक गए हैं ताकि यहाँ से बंटे ना मिले। अब ये सामने खान साहब का गेट है, यहीं से खान साहब निकलते थे। यहाँ के हालात में आपको दिखा दूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई चीज़ बची है ज़मान पार्क में तो वो ये किसी कारकुन की फ्लैक्स है। ये देख सकते हैं, ये कोई साहब है जी, खान साहब, ये अंसर इकबाल हरल साहब हैं सरगोदा से, PP 74, ठीक है। इनकी ये फ्लैक्स बची है और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर कोई फ्लैक्स नहीं है, कोई बैनर नहीं है, किसी किस्म का कोई स्टिकर नहीं बचा। तो बचा है तो सिर्फ ये अंसर इकबाल हरल साहब की ये फ्लैक्स बची है। तो मैं अंसर साहब को कहूँगा कि अंसर साहब मुबारक हो आपको, आपकी फ्लैक्स मिल गई है यहाँ पर। और तो किसी कारकुन, किसी रहनुमा की, किसी की फ्लैक्स यहाँ पर, किसी कैंडिडेट की फ्लैक्स नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं कहूँगा कि पूरे लाहौर में इस वक्त एक ही ये फ्लैक्स है, पूरे लाहौर में ये एक फ्लैक्स बची है। पूरे लाहौर में मैं आपकी वापसी पे आपको दिखाऊंगा कि कहीं आपको पीटीआई की आपको झंडा नज़र नहीं आएगा, उसकी फ्लैक्स, उसका बैनर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। 9 मई के हवाले से यकीन करें दिल अभी भी खून के आंसू रो रहा है कि यार ये क्या हो गया। फौजी तनसीबात पर हमले, अपने ही घर को कोई जलाता है, अपने घर को कोई आग लगाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको एक एक चीज़ दिखाएं। तो पूरे ज़मान पार्क बल्कि आधे लाहौर में सिर्फ ये एक फ्लैक्स बची है जो कि अंसर साहब की, इकबाल साहब की है सरगोदा से। तो जनाब अगर आपको चाहिए तो आकर ले जाए। तो ये मामलात है जी, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। इधर आए, ज़रा कैमरा लेकर आएँ। यहाँ पर सफाई की जा रही है और सफाई किस चीज़ की जा रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये सारा ग्रीन बेल्ट थी, इस ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाया गया था। यहाँ से पानी भी बंद था लोगों का। सर क्या हाल है, तबीयत ठीक है? कितना गंद निकाला है आप लोगों ने? ये बहुत गंद निकला है, बहुत ट्रालियाँ हिसाब से निकला। ट्रालियों के हिसाब से? ये सारी ग्रीन बेल्ट थी ना, हाँ जी, इसको अभी दोबारा ठीक करेंगे? हाँ जी, मशीन
मशीन आएगी क्रेन है इसको सफाई करेंगे। ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਬੰਦ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਛਿੱਟਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓਆਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਐਚੀਸਨ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਇਹਨੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ 3-4 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਚੀਸਨ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੀਐਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਲੱਦੋਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੰਦ ਚੁੱਕਣੇ ਪੀਐਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਪਲਾਟ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ। ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਪੀਐਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਲਬਾ। हाँ हाँ, यानी कि पहले ये मोर्चे थे, पहले ये कैंप थे, फिर मोर्चे थे, फिर वो मोर्चे थे, फिर खान साहब का गेट था। अब ये मोर्चे तो उखाड़ लिए गए हैं क्योंकि ये इससे बड़ी मुश्किलात थी। लोगों का पानी बंद था, जैसे कि ये महकमा नहार वाले कह रहे हैं कि लोगों का पानी बंद था यहाँ से, और आसपास के पड़ोसियों को भी पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन अब इसको क्लियर किया जा रहा है, इस ग्रीन बेल्ट को भी क्लियर किया जा रहा है। सर और की मुश्किलात थे यानी ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਖਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲੇ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ PHA वाले हैं यहाँ पर आए हैं। PHA ਉੱਪਰਲੇ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਐਂਡ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। आए जी, PHA वाले से भी बात करते हैं। अब तकरीबन कोई 7 से 8 ट्राले इस ज़मान पार्क से गंद निकाल चुके हैं। इस ग्रीन बेल्ट, जो कि खान साहब के घर के बाहर ये ग्रीन बेल्ट थी, यहाँ पर जितना भी गंद था, पौधों को जो नुकसान हुआ था, दरख्तों को जो नुकसान हुआ था, उसको यहाँ से उठाकर अब इस ट्राले में फेंका गया है और इसको ले जाएंगे दूसरी जगह पर। और अभी भी PHA के जो कारकुन हैं, PHA के जो लोग हैं, PHA के जो वर्कर हैं, वो काम कर रहे हैं। ये भी दरख्त है, इसको भी नुकसान पहुँचाया गया था। ये दिखाएं ज़रा, ये भी बिल्कुल खान साहब के घर के बिल्कुल सामने है। और दरख्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए आगे चलकर यकीन करें ऑक्सीजन का सबब बनते हैं, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन खैर कारकुन को तो क्या पता, वो उसने तो पाकिस्तान को आग लगा दी। ये तो फिर भी दरख्त है। ये PHA के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सर जी, सफाई हो गई सारी, क्लियर हो गया काम? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वो गंद कटिया तो की सी थे, बस गांधी सी पत्ते वगैरह सी सफाई सफाई प्लेटा मरोड़ना सी बस। नुकसान कितना होया साड़ा? PHA का कितना नुकसान? नुकसान तो देख लो तकरीबन ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है कि पौधे पौधे सी और तो कुछ। पौधे गमले सब टूटते। हाँ जी, दरख्तों में भी नुकसान पहुँचे कि नहीं? नहीं दरख्त तो साढ़े बच गए ना बड़े, देखो ना दरख्त। हाँ जी, हाँ दरख्त बच गए। ये PHA के लोग हैं और इसको क्लियर कर रहे हैं। इस एरिया को टोटल, ये जितनी भी ग्रीन बेल्ट है, इसको भी क्लियर किया है। और क्लियर करने के बाद ये अभी जाएंगे, मज़ीद काम बाकी है, ये लोग कह रहे हैं। अभी सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर कैंप नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ बचा है तो ये पुलिस के मोर्चे बचे हैं, बाकी मोर्चे ख़त्म कर दिए गए हैं। कारकुनानों ने जो मोर्चे बनाए थे, उन्होंने वो मोर्चे ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ पुलिस के जवान यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, जो कि इस वक्त अलर्ट है क्योंकि खान साहब की भी सिक्योरिटी करनी है। जाहिर है वो भी हमारे मुल्क में हमारा ही हिस्सा है, और एज ए क्रिकेटर वो हमारे हीरो थे जिन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। इस बात से तो हम इनकारी नहीं है, लेकिन सियासत में आकर ये सब कुछ होना, ये हमारे लिए अफसोसनाक है। अब इस जगह को मुकम्मल क्लियर कर दिया गया है। ग्रीन बेल्ट भी अब क्लियर हो चुकी है। दोबारा यहाँ पौधे लगाए जाएंगे, दरख्त लगाए जाएंगे ताकि दोबारा यहाँ पर ग्रीनरी हो, सब्ज़ा हो यहाँ पर, और हमें हमारे शहरियों को ऑक्सीजन मिले। तो आगे बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि ज़मान पार्क के इर्द गिर्द, ज़मान पार्क के अंदर बाहर कारकुन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। यानी कि वहाँ से फ्लैग्स, बैनर्स और जितने भी वहाँ पर स्टिकर थे वो हटा दिए गए हैं, जिससे ये तासुर जाता था कि ये PTI का ऑफिस है या ज़मान पार्क है, जिसके नाम पर वो मशहूर था। लेकिन 9 मई को जो हुआ उसकी हम मज़म्मत करते हैं। उसके तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं उस वाक़े की मज़म्मत करते हैं, क्योंकि 9 मई का सानहा भूलने वाला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि हालात बड़े ख़राब थे, गंभीर थे। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, और आने वाले कल के लिए तमाम सियासी पार्टियों को चाहिए कि मिल बैठकर इसका हल निकालें, मिल बैठकर पाकिस्तान की जितनी भी मुश्किलात हैं
उसका हल निकाले ताकि आगे चलकर पाकिस्तान तरक्की कर सके, ना कि ऐसे वाक़यात मुस्तकबिल में भी हमें देखने को मिले। तो आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।